हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ चेंजिंग ट्रेड्स बाय हिमटॉम। क्या गजब दिन रहा। बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली, एक ट्रेडर के नाते हुआ तो अच्छा नहीं कि वॉर दोबारा शुरू हो गया, सब कुछ है। बट मैं हर अभी तीसरा चौथा दिन ही है आज जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, तो मैं एक बात हर वीडियो में बार बार कह रहा हूँ। ऊपर के लेवल ज़रूर दे रहा था, बट मैं हर बार ये बात कह रहा हूँ कि मैं तो बियरिश हूँ। मैं बियरिश हूँ। ऊपर के लेवल देखो, हर किसी का अपना वो होता है, तो लेवल्स तो बनाने पड़ते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि क्या क्या कारण रहा। अभी एक बहुत ही मेरे पुराने मित्र हैं, कह रहे यार आज ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में गिरा क्यों। मतलब लोगों को अभी भी पता ही नहीं है, मतलब जो वर्किंग है उन्हें पता ही नहीं है। भैया 6 साढ़े 6 बजे करीब की बात है, सुबह मैंने देखा तो वॉर दोबारा बम्बार्डिंग शुरू हो चुकी थी। मैंने सुबह ही पहले बाजार खुला और 9:16 पे ही एक डाउन साइड की एंट्री बना के छोड़ दी थी। कंसोलिडेशन चल रहा था 2 बजे तक और उसके बाद तहलका हुआ। अब जानते हैं कि क्या क्या रहा। देखो, 516 अंक टूटा हमारा निफ्टी। सेंसेक्स गया हमारा 1677 अंक। ठीक है, हमारा बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा पिटा है, 1458। अच्छा, इन सब के पीछे मेजर फैक्टर वॉर तो है, बट वॉर के क्या देखते हैं हम इंडिया विक्स से। इंडिया विक्स क्या देखते हैं? इंडिया विक्स का चार्ट कभी खोला है आप लोगों ने? अगर नहीं खोला तो इंडिया विक्स तो लगा के रखा करो हमेशा। देखो, मेरी वॉच लिस्ट में आपको हमेशा इंडिया विक्स जरूर दिखेगा। कारण क्या है? इंडिया विक्स हमें बताता है कि मार्केट में कितना डर का माहौल है। वो 30% ऊपर था। 30% ऊपर जाना उसका मतलब, जो इंडिया विक्स गया है, इसका मतलब एकदम पैनिक की सिचुएशन। हम एक ऐसे नेशन में रहते हैं जहाँ पे पैनिक सिचुएशन बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है। प्रॉफिट बुकिंग धड़ल्ले से स्टार्ट होती है। ठीक है, ऊपर से हमारा नेशन जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, हर कोई नेशन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और इन पे डिपेंड करता है। ये जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, इन्होंने फटाफट ये कंसोलिडेशन जो चल रहा था। लेकिन एक बात देखोगे आप कि जिस बात की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा इंडिकेशन, हमें सिर्फ कलर फॉलो करके बैठ जाना था ट्रेड में। और 2 बज के कितना मिनट, 1 मिनट पे ही तहलका होना शुरू हो गया था। बस लास्ट 2 बजे क्या ही मुझे वेट था, क्योंकि एक बार के लिए मैं भी थोड़ा वो हो रहा था। मैंने कहा यार इतना इतना, क्योंकि मेरे को वो हो गया था एक बार के लिए। आप ये कह सकते हैं कि मैं थोड़ा अ, मैं सोच रहा था यार इतनी भयानक न्यूज़ है और 100 150 पॉइंट गिर रहा है, गैप डाउन खुला, कई लोग इसमें अपसाइड ना बैठ जाए। ठीक है, मैंने जो लेवल्स अपने मार्क करे हुए थे, चलो वो अभी करेंगे बात। थोड़ा सा ये था कि मेजर तो जियो पॉलिटिकल जो टेंशन बढ़ी है, वॉर होगी। मैंने कहा अक्टूबर तक अभी यही सब चलता रहेगा। और एक एज अ ट्रेडर, एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। सिर्फ हमारे पास फोमो नहीं होना चाहिए। जो चार्ट हमारा कह रहा है हम उस साइड है, नदी का बहाव जिस तरफ हम उस तरफ, मार्केट ऊपर तो हम ऊपर की साइड बैठेंगे, नीचे की साइड तो हम नीचे की साइड बैठेंगे। हम किसी भी साइड को लेके बायस नहीं होंगे। कल भी कुछ नहीं कह सकते। कल आप सोचो कि अब कुछ लोगों ने बीटीएसटी छोड़ दिया पुट का, वो भी 3 बजे लेके छोड़ दिया। आपको कुछ नहीं पता कब गैप अप हो जाए, गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, तो आपको एक सरप्राइज भी हो सकता है और एक शॉक भी हो सकता है। गैप अप हो गया, आपके फेवर में हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम देखो ये हेड टेल भी करने वाली वो है कि भैया 50-50% वाला वो है। तो बी टी एस टी, आई डोंट ट्रस्ट ऑन बी टी एस टी। इंडियन मार्केट में जिस टाइप के हालात है, तो अभी नहीं करना चाहिए। दूसरा है क्रूड ऑयल अपना 77-78 डॉलर फिर पहुंच गया है। ठीक है, और बिकवाली इन द सेंस की जो वो है ना, एक दो फार्मा के स्टॉक और शायद कल्याण ज्वेलर वगैरह मेरे को एक आधा ग्रीन में दिखा। बाकी सभी आज एफएमसीजी देख लो, ऑटो देख लो, फिन निफ्टी देख लो, सारे के सारे सबका बुरा हाल रहा है। ठीक है, रुपी अपना वही, मैं तो कह रहा हूँ राउंड फिगर में कर लो, 100 रुपये का हो जाए अपना, 95.5 तो पहुंची है के आसपास। मेरे को लग रहा है ये हो जाएगा बहुत जल्दी। अब जो है कि लेवल्स हम थोड़े ना और ब्रॉडर लेवल्स बना के रखने होंगे। जस्ट बिकॉज कि अभी जिस हिसाब से चल रहा है, गैप डाउन हो जाता है, तो उसके बाद के भी हम देखेंगे पुराने लेवल्स पे ही बात करेंगे। पुराने लेवल्स ने कितना क्या काम करा है, क्या नहीं करा, हमारे इंडिकेटर ने क्या काम करा है, क्या नहीं करा। ठीक है, अब तो शुरुआत करते हैं हम कल की तरह सेंसेक्स से करते हैं। सेंसेक्स में बहुत ही गजब, बहुत ही बढ़िया। हमारा लेवल क्या था, हम 5 मिनट पे ही ऑब्जर्व करा करेंगे। हमारा लेवल यही हमने दे रखा था। मैंने इसको ये जो प्राइस स्टिकर है, मैंने इसको उठा के इधर कर दिया। बिल्कुल सेम टू सेम ही कल के लेवल थे। इस लाइन को भी अगर हम रिमूव कर दें, तो ये हमारे बिल्कुल बॉक्सेस को क्या तगड़ा फॉलो करा है। 77 226 के नीचे हम डाउन साइड के लिए, मैंने बोला था अगर इसके नीचे जाएगा तो हम वो हैं। ठीक है, कल तक तो मॉडरेट ही था, तो ऊपर के लेवल्स भी हमने थोड़ा देखा था कि 78 076 के ऊपर जाएगा तो हम बुलिश साइड होंगे। पर हमारे सेटअप ने क्या कहा है,
सेटअप हमारा ग्रीन हुआ ही नहीं, नॉट अ सिंगल सेकंड के लिए। तो हम क्या थे, सिंगल साइड, हम तो सिर्फ अभी तो यहाँ 4-4 कन्फर्मेशन हो रही, बट 4 कन्फर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं थी, खाली एक कन्फर्मेशन जो हमारा कैंडल स्टिक का कलर था इसमें फॉलो करते तो पूरा का पूरा ट्रेंड हमारे कब्जे में रहा। ठीक है, पहला लेवल 77 726 को ऊपर नीचे करता रहा, और बॉक्स जैसे ही अपना बढ़िया उसने सेटअप नीचे का बना, वही 2 बजे के बाद, और जाके कहाँ रुकता है, फिर जाके हमारे बॉक्स को भी इसने 476 448 वाले को ब्रेक करा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 76,000 तक पहुंच जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि उसने वहीं पर रिट्रेस करके वहाँ पर क्लोज करी है, क्योंकि गैप वगैरह पेंडिंग पड़े हैं। गैप्स को फिल करने का अच्छा मौका मिला। बाजार हमेशा ताक में रहता है कि कब मुझे गैप फिल करने का मौका मिले, कोई न्यूज़ मिले और मैं अपना गैप की तरफ भागूँ, जो मेरा पुराना पास्ट एक्सपीरियंस है। आप देखोगे कुछ गैप्स फिल हुए हैं, अभी भी नीचे का ये है। नीचे के ना आपको इसलिए दे रहा हूँ, देखो नीचे तक के लेवल्स देने का कारण ये है कि अब कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो उसके बाद के लेवल्स भी तो चाहिए। अब जैसे हमारे को 100-150, ये अगर इतने इतने पॉइंट 200 300 400 500 पॉइंट नीचे खुलेंगे बाजार, तो उसके बाद क्या करना है ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए कहता हूँ कि आप पूरा वीकली इसको ड्रॉ कर लिया करो या मार्क कर लिया करो, ऐसे बॉक्सेस बना लिया करो कि कहाँ पे जाके, क्योंकि अगर हम किसी ट्रेंड में बैठ रहे हैं तो हमें एटलीस्ट पता होगी कहाँ तक जाने की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। निफ्टी क्योंकि मेरा फेवरेट है, मैं ज़्यादा करके निफ्टी वाला हूँ, तो निफ्टी हम आखिरी में करा करेंगे। निफ्टी के ये पहले हम बैंक बैंक को देख लेते हैं। बैंक कंसोलिडेशन वही हुआ था, पहले नीचे की साइड कंसोलिडेट करता रहा, जो हमने पहली वीडियो बनाई थी, ये आया घूम रहा था। उसके बाद उसने जैसे ब्रेक करा तो ऊपर कंसोलिडेट करा 2 दिन। अब क्या हुआ, फिर नीचे गैप डाउन खुला, सिम वही हुआ। ये लेवल आप कल की वीडियो देखो, परसों की, ये लेवल्स वही चल रहे थे सतत, ये जो मैंने बताया था। ठीक है, इसने भी क्लोजिंग कहा दी, जो गैप वाला ये जो बॉक्स बना था, उसके उसके बाद ही वहीं पर घुसने की वापस प्रयास हो रहा है। बाकी नीचे भी जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये वाले आप लेवल्स नोट कर सकते हो बैंक निफ्टी जो करते हैं, क्योंकि अभी इंडिया विक्स, अब तो इंडिया विक्स को थोड़ा सा देख लिया करो, बिकॉज मार्केट का डर ओवरऑल क्या है, वहाँ से आप मोटा मोटा आइडिया ले सकते हो। पर ज़्यादा हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ देखते हैं हमारा सेटअप, जो हम कहते हैं कि भैया हम एक एंट्री बनाएंगे, ये बीच में ग्रीन हुआ, ठीक है, ये हम इसके यहाँ पर एंट्री बनाते, रेड के नीचे आएगा, जब रेड लाइन के पास होगा हमें एंट्री बननी थी, पर हमारा ट्रेड नीचे ना जाके ऊपर गया शुरुआत में। ठीक है, ऊपर गया, अगर हम इसको या तो हम एस एल दे देते इसमें, यहाँ पे एस एल देते, या फिर हम इसको कलर की वजह से हम होल्ड कर सकते थे इस ट्रेड को। अगर हम होल्ड करते तो भी बेनिफिट रहता, अगर हम एस एल देके तो हम फिर दोबारा एंट्री की वेट करते जब रेड लाइन के पास आ जाएगा नीचे डाउन साइड में। अब आप देखो, क्योंकि एम में वैसे तो अप साइड की तो एंट्री बनी नहीं, बिकॉज एम में पूरा वो था, ठीक है, नीचे की डाउन ट्रेंड ही दे रखा था। दूसरा क्या है, हमारे को यहाँ पर पता चल गया था कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है और हमें किस साइड बैठना है। जब कंसोलिडेशन हो तो कहीं ना कहीं फटेगा जरूर। जब भी कंसोलिडेशन, बॉलिंजर बैंड से देख लो आप, बॉलिंजर बैंड जब जब स्क्वीज होगा तो दैट मीन्स कि सप्लाई, बायर और सेलर की ज़बरदस्त भिड़ंत चल रही है बाजार में। तो इसके उसमें मैं एक बहुत पहले, जब मैं थोड़े लर्निंग स्टेज में था, तो मैं क्या करता था, जब बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता था तो 100 पॉइंट ऊपर की कॉल और 100 पॉइंट नीचे का पुट, वो लेके बैठ जाता था, और एक साइड तो कंफर्म होता था, तो एक साइड का प्रीमियम तो बहुत ज़्यादा हो जाता था ख़त्म, लेकिन दूसरा वाला डबल ट्रिपल भी हो जाता था। आज एक एंट्री थी, यू वोंट बिलीव, 400% का हमने उसमें गेन खाया है। तो क्योंकि ओ लिया था, मैंने आपको बताया कि ओ पे अभी हम प्रीमियम्स को भी समझा करेंगे। आने वाली वीडियोस में मैं प्रीमियम भी बताऊंगा कि कौन से प्रीमियम को हमें रडार पर रखना चाहिए, कौन से प्रीमियम हमारी रे की किस पे हम प्लान करेंगे ट्रेड। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखते हैं हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, हम यहाँ से बहुत बढ़िया 1200-1300 पॉइंट का मूव, बहुत ऐसे दिन रोज नहीं होता। ठीक है, आज ये अलग दिन था। ये लेवल्स आप प्लीज़ नोट कर लेना। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी की कहानी समझते हैं। निफ्टी तो बॉक्स के जरा से भी 1 इंच ऊपर नहीं गया, 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नहीं गया, खुला वहीं जो कल का बॉक्स था। ये देखो, ये बना रखा था, ये बॉक्स था, बॉक्स को आप जरूर देख ले करो। ये देखो, ये आज के बने हुए नहीं, ये परसों के। ये हम इसको इधर से देख लेते हैं। क्या हुआ, तीनों लेवल्स ब्रेक हुए, नीचे गैप फिल कर, गैप अभी भी पेंडिंग चल रहा है। देखो, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इसमें क्या हुआ। आपको कोई भी ऐसा ग्रीन सेटअप या कुछ लगा, आप कॉल साइड, आप, मैं एक बार के लिए मान सकता हूँ कि आप डाउन, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन हो गया था, तो कुछ लोग क्या है कि डरते हैं फिर डाउन साइड की दोबारा एंट्री करने में। वो सोचते हैं कि नहीं, वो ऊपर ना, क्या कहते हैं, ऊपर जाएगा, गैप फिल करने जाएगा। मेरी भी थ्योरी यही कहती है कि गैप तो ऊपर भी बन गया, हो सकता है चांसेस था ऊपर गैप फिल करने जाए,
पर गैप फिल करता तब जब मैं इसके ऊपर जाता और ये ग्रीन कैंडल्स में कन्वर्ट हो जाती। जो हमारी कैंडल जो पेंट हो रखी है कैंडल्स, वो कैंडल अगर ग्रीन होती या कुछ होता तो मैं एक बाई साइड की एंट्री देखता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डर में होता बिकॉज एमए तो नहीं कर रहा था। तो मैं आज शायद अप साइड का तो था ही नहीं, आज माहौल ही नहीं था। बट आप एक तरीके से देखो, ये बॉक्स था, ठीक है, 24,250 का। ये ऊपर कहाँ तक 291 तक हमने, कितना 296 के आसपास तक हमने बना रखा, एक कैंडल भी क्लोज नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर एंट्री प्लान करके हम देखो ओटीएम अगर जा रहे हैं, तो मैं, अगर आप श्योर शॉट हो या आप सेटअप के अकॉर्डिंग, जब भी हम लाइव आएंगे, अभी भी यूट्यूब ने मेरा लाइव खोला नहीं है। आज बड़ा मन था लाइव आने का बट हुआ नहीं संभव। एनीवेज जो भी है, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी मेरे 50 के आसपास ही है, मैंने कभी किसी को कहा नहीं है, अभी मेरा सर्चेज में आ नहीं रहा है चैनल, तो अभी लोगों को पता ही नहीं है। अभी तो जो चुनिंदा लोग हैं उनको मैंने शेयर कर रखा है लिंक, तो वो लोग ही मतलब वो देख रहे हैं, और उनमें से भी कुछ ट्रेडर हैं, कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, तो जिनके साथ भी शेयरिंग पहुंच रही है, या फिर कल को जब 1 महीने बाद जब सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ेंगे या जब लाइव आएंगे अब, तो हो सकता है पुराने एनालिसिस को देखें कि भाई क्या 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 हुआ था, क्या हमारे लेवल्स मार्क होते थे या चलता था, क्या होता था। अब देखो हम सिर्फ 2-3 जगह हमारे को एंट्री के इतने ज़बरदस्त मौके मिले, और देखो बिल्कुल वहीं छू के शायद कितने पॉइंट का, ये 23,805 तक गया, ठीक है, और हमारा डब्बा कहाँ, ये तो माइनस ही था, मतलब 5 पॉइंट के आसपास, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट वहीं बॉक्स पे क्लोज करके रिट्रेस करा उसने। तो हम यहाँ इजीली होल्ड कर सकते थे, पहले पे फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड टारगेट मैं मानता नहीं, मैं तो कहता हूँ कि भैया एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ, फिर धीरे धीरे 10-10% करके, मान लो आपको अगर कैपिटल 2x करना है, अगर आपका 100 रुपये का प्रीमियम आपको 200 का बेचना है, तो आपको कैसे प्लान करना होगा, आपको एक दिन में क्या करना होगा, जैसे 10% का आप एसएल ले रहे हो, फॉर एग्जांपल 100 रुपये का प्रीमियम है, आपने 90 रुपये का एसएल लिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको 100 पे कर दोगे। मार्केट अगर जाता है तो 110 पे जाता है, आप 120 पे जाता है तो 110 पे आओ, धीरे धीरे करके 10-10% करा के बढ़ाओ। लेकिन कुछ लोग जो है इतना डीपली, इतना कंसिस्टेंट, इतना पंक्चुअल कोई होता नहीं कि एकदम वैसे करें। तो जब एक अच्छा खासा मतलब वन साइडेड रैली मिल जाए, वन साइडेड रैली मिलने के बाद तो संतोष करना चाहिए कि ट्रेड क्लोज करने चाहिए जब लेवल को वो कर जाए, क्योंकि जितना प्रीमियम इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में दिया होगा, जब वो रिट्रेस करता है ना, बहुत तगड़ी तरीके से मेल्ट होता है। वो एक ही कैंडल जो होती है वो 30-40% की होती है। तो हमें देखना है कि एज सुन एज पॉसिबल हम ट्रेड को होल्ड करें, और जितना हमारा एक्सपेक्टेशन है उससे बियॉन्ड अगर मिल जाए तो उस ट्रेड से निकलने की कोशिश करें। बट एनीवेज देखो, आप इस पे बिलीव करो ना करो, ये जो सेटअप मैंने बनाया हुआ है, ये एक मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन काम कर रहा है। देखो, ऊपर जब रिट्रेस हुआ, बहुत लोगों ने ऊपर की एंट्री बनाई होगी, बट हमारी कैंडल्स ने हमें कहीं पर भी धोखा नहीं दिया। बिल्कुल एक सिंगल पैटर्न में वो चलती रही, चलती रही, चलती रही, हमें उसने एक भी इशारा नहीं दिया कि हम अपसाइड जाए। तो हम इजीली पुट का ट्रेड होल्ड कर सकते थे। हम ट्रेड कब क्लोज करते, अगर हमें एसएल देना भी हो तो हम तब ट्रेड क्लोज करेंगे जब वो कैंडल्स के कलर चेंज हो जाए, जैसा यहाँ पर हुआ। जैसे हम देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं कैंडल्स को क्या हो रहा था, क्योंकि आज चार्ट ही इतना बड़ा बन गया। अब जैसे मान लो यहाँ पर था, हमें टारगेट अगर हम यहाँ नहीं करते हैं तो हम 2-3 चीज़ें देख के चलते हैं। ये देखो, जैसे कोई यहाँ पर एंट्री बना ले, जैसे हमने बात करी थी कि ग्रीन ब्राइट लाइन के ऊपर पास हम ट्रेड बनाएंगे। पहला ट्रेड हमने यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ बना लिया, अब तीसरा मान लो अगर हम यहाँ बना लेते हैं तो हमारा एसएल कितना होता। जैसे ही कैंडल ने दूसरा कलर चेंज करा, कैंडल ने कलर चेंज करा, हम ट्रेड से एग्जिट, दोबारा री एंट्री हो जाएगी। कितने पॉइंट का एसएल होता, कुछ भी ना होता। अगर आप यहाँ कहीं एंट्री बनाते हैं और आप सिर्फ, आपको एक ही कैंडल का एसएल लेना था और ज़्यादा कुछ लेना ही नहीं। अगर आप ले रहे हो 100-100 रुपये प्रीमियम पे, तो 10-12, देखो ये 10-12 एक ही कैंडल का अगर एसएल भी देखें तो 14 पॉइंट का, अगर आदमी के 100 रुपये का प्रीमियम है तो अगर 14 पॉइंट जाता है तो भैया 14%। मैंने हमेशा कहा आपको कि ये वाली थ्योरी रखना, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो भैया सब बोलते हैं 1% से 2% का रिस्क नहीं होना चाहिए पर डे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी, लास्ट टू लास्ट डे या फिर शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने आपको समझाया था, वो कैलकुलेशन थोड़ा अलग काम करती है ऑप्शन में। कैसे काम करती है मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, कैसे मैंने आपको समझाया था। 1 सेकेंड, मैंने क्या समझाया था। इन केस आपके पास 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए, तो ठीक है, सॉरी ये मेरा
आज पड़ेगा पेन ऐसे चल रहा है, ठीक है। 1 लाख का आपके पास वो है कैपिटल, तब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, है ना, तब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और वो कर रहे हो 10,000 रुपये से, और आप ऐसे ले रहे हो 1,000-1,500 रुपये का, तो आपका 1% 2% का लॉस होगा। ओवरऑल कैपिटल से आप 1-2% लॉस देखते हो, वेरी गुड। 10% आप यूटिलाइज कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। किसी में 10 लाख है, वो 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो 1-2% कैपिटल को लॉस में, समझ पा रहे हो आप लोग, मतलब कि अगर 10 लाख कैपिटल है, 1 लाख से वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, और 1 लाख का फिर वो 10,000 का कैपिटल का रिस्क, तब वो 1-2% कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर के पास 10 ही हज़ार रुपये, और उसको आप ये समझा रहे हो कि 1-2% का रिस्क लेना चाहिए, मतलब कोई सेंस ही नहीं है उसका, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कहीं से कहीं तक उसका कोई वो नहीं बनता है लॉजिक। आपको 10-15% का तो आपको मिनिमम टू मिनिमम आप मान के चलो कि इतना तो आपका जो है इजीली जो है आपका वो लगेगा ऐसे 10-12 पॉइंट, 15 पॉइंट का, 14 पॉइंट का, 5 पॉइंट से 15 पॉइंट के बीच में वेरिएबल होता रहता है कि इतना तो आप काटते काटते ट्रेड में दे ही देते हो, ठीक है। जब हम ओटीएम पे काम कर रहे हो स्पेशली, क्योंकि प्रीमियम बहुत सस्ते होते हैं, हम प्रीमियम पे बात करें 40, 50, 30 रुपये, 20 रुपये, हमारे हम कॉन्सेंट्रेट कहाँ करेंगे, जहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़े हो, हमारा जहाँ ओटीएम का प्रीमियम आईटीएम में बदल जाए, एटीएम में बदल जाए, तब जाके हम प्रॉफिटेबल बढ़िया होंगे। अगर इन द मनी में रहेंगे तो एक सेफ तो है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा सेफ्टी से करना मेरा चॉइस ऑफ वो नहीं है, बट आप लोग जैसे आपको चॉइस ऑफ वो हो, एक सेफ्टी के तौर पे बहुत अच्छा भी होता है, आईटीएम पे लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, बट लॉन्ग ऐसा नहीं है, ओटीएम की बुराई ज़्यादा हो गई है बाज़ार में, बट ओटीएम ही आपको रिवॉर्ड करता है जो करता है। जब ओटीएम आईटीएम में कन्वर्ट होते हैं तो वो चीज़ें, मतलब अनबिलीवेबल रिस्क टू रिवॉर्ड होता है वो, ठीक है। तो हमारे सेटअप ने बहुत प्यारा काम करा आज भी, कल के लिए देख लेते हैं कल के लिए क्या होगा। एक्सपेक्टिंग कि कल भी कहीं पर कुछ नहीं कह सकते, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। रात को ट्रम्प चाचा कुछ भी कहें कि भैया फिर एक पॉजिटिव न्यूज़ फैला दें या कुछ फैला दें, तो हम ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे मार्केट अभी कहाँ क्लोज हुआ। मार्केट अगर हमारा क्लोज होता है, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, ये जो गैप है, ये जो आपका गैप है ना, ये जो गैप आप देख रहे हो, ये गैप कोई मामूली गैप नहीं है। ये जो बना है, अगर मार्केट को हल्की सी भी उम्मीद है कि वो थोड़ा बहुत ऊपर चाहेगा, या हल्का फुल्का थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखानी है, तो वो मैक्स टू मैक्स आप मान के चलिए, वो लास्ट जो है आपका ये पॉइंट है। अगर यहाँ से चला गया थोड़ा बहुत ऊपर तो चला गया, अगर ये ब्रेक हो गया, और ये आप वाइट लाइन देखो इसको, आप वाइट लाइन को ये समझ लीजिए, वाइट लाइन जो है हमारी, ये ट्रेंड लाइन है अप्रैल की। अगर गलती से भी ये ब्रेक हो गई, जिस पे मैंने 23,474 लगाया है, तो ये बहुत तगड़ा वाला फिसलने वाला है, बहुत तगड़ा फिसलेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट में फिर लंबी चलेगी, 23,000 तक हम लोग जाएंगे। अगर वॉर कंटिन्यू हो जाती है, ये जुलाई का महीना है, हालांकि अगर पुराना बैक टेस्ट करोगे तो जुलाई का महीना हमेशा निफ्टी के लिए थोड़ा ठीक बैलेंस रहा, लेकिन इस बार सिचुएशंस थोड़ी अलग है ना। आज हमें ज़्यादा अपसाइड का मूवमेंट करना ही नहीं था, लेवल्स हमारे पास थे और ट्रेड हमें करना था। आई एम फीलिंग वेरी बैड, क्योंकि कल व्यूज़ थोड़े कम थे तो ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट नहीं ले पाए होंगे, बट आज मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये था मेरा मन कि काश आज मैं लाइव होता, तो आज काफ़ी लोग पैसा, मतलब इसमें काफ़ी, मतलब लोग इसमें वो बनाते। आई होप कि आप लोग पेपर ट्रेडिंग कर ही रहे होंगे, या आप जिसमें भी प्रैक्टिस कर रहे हो कर रहे होंगे। आप मेरे को, अभी मैं जल्दी टेलीग्राम भी, बिकॉज ऑन कर टेलीग्राम भी चला लेंगे, कोई अपनी पर्सनल क्वेरीज हो तो ईमेल आईडी शेयर कर लेंगे, किसी को वन ऑन वन बात करने प्रयास करेंगे, 1-to-1 किसी की क्वेरी सॉल्व करनी हो तो वो भी करा करेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया रहा, कल देखते हैं। एज अ ऑप्शन ट्रेडर बहुत अच्छा रहा बाजार, बट ओवरऑल तो सैड न्यूज़ है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि हम दोबारा से फिर ऑयल क्राइसिस की तरफ जाएंगे, है ना। बट हम, बाकी कल मुलाकात होती है, देखते हैं कल का बाजार, फिर कल के लिए, है ना, क्या रहेगा और कैसे रहेगा। चलिए जी, गुड नाइट।